हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम शुरू करेंगे कमाल की डेथ गेम सीरीज के सीजन 2 को, जिसका नाम है एलिस इन दी बॉर्डरलैंड। दोस्तों, इस सीरीज के सीजन 1 को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो पहले जाकर उन वीडियोस को जरूर देख लें ताकि आपको इस गेमिंग वर्ल्ड की जानकारी हो। अब सीजन 2 को हाल ही में रिलीज किया गया है और इसमें भी टोटल 8 एपिसोड है। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। दोस्तों, पिछले सीजन में हमने देखा था कि आरिसु नाम का एक लड़का होता है जो कि दिन भर बस अपने घर में वीडियो गेम्स खेलता रहता था। एक दिन जब वो अपने दो दोस्तों के साथ सड़क पर मस्ती कर रहा था, तब आसमान में आतिशबाजी होती है और अचानक ही ये तीनों एक गेमिंग दुनिया में पहुंच जाते हैं जो दिखने में बिल्कुल हूबहू असली दुनिया की तरह थी। बस यहाँ के ज्यादातर लोग गायब हो गए थे। इस दुनिया में ढेर सारे गेम अरीना थे जिनमें जाकर इन्हें कोई डेथ गेम खेलना पड़ता था। गेम जीतने पर इन्हें कुछ दिनों का वीजा दिया जाता था। जिसका भी वीजा खत्म होता था, आसमान से एक लेजर उस आदमी को मार देती थी। यानी कि इस दुनिया में रहने के लिए इन्हें डेथ गेम्स खेलते रहना होगा। अब आरिसु ऐसे ही एक के बाद एक गेम्स को पार करते जाता है। इसी बीच उसके दोनों दोस्त मारे जाते हैं, लेकिन कुछ नए दोस्त भी बनते हैं, जैसे कि उसागी। सभी डेथ गेम्स को ताश के पत्तों से रिप्रेजेंट किया जाता है। आरिसु को लगा था कि अगर वो सभी पत्तों वाले गेम्स जीत जाएगा तो उन्हें वापस उनकी दुनिया में भेज दिया जाएगा, लेकिन सीजन के आखिर में इन्हें पता चलता है कि अब गेम का दूसरा पड़ाव शुरू हो गया है, जिसमें इन्हें फेस कार्ड वाले डेथ गेम्स खेलने पड़ेंगे। आसमान में ढेर सारे ब्लिम्स आ जाते हैं जिन पर अलग अलग तरह के फेस कार्ड बने हुए थे। अब आरिसु, उसागी, कुइना और चिसिया ये चारों अगला गेम स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे थे। तभी ये देखते हैं कि इनके बीच वाले सभी साथी भी यहाँ आ गए थे और अचानक ही कोई दूर से इन्हें गोलियां मारना शुरू कर देता है और सभी लोग इधर उधर छुपने लगते हैं। इनको समझ नहीं आता कि कोई रूल्स बताए बिना ही गेम शुरू कैसे हो गया। ये लोग अपनी जान बचाते हुए एक कार के पीछे छुप जाते हैं और देखते हैं कि उनके ऊपर हुक्म के बादशाह वाला ब्लिम्प उड़ रहा था। यानी कि ब्लिम्प जिस जगह भी जाएगा वो जगह गेम अरीना बन जाएगी। आरिसु देखता है कि इतनी देर से सिर्फ एक ही आदमी था जो सब पर गोलियां चला रहा था और यही आदमी हुक्म का बादशाह है। बादशाह के सामने जो भी आएगा वो उसे गोलियों से भून देगा और इन लोगों को गेम जीतने के लिए इस बादशाह को ही मारना है। अब ये चारों एक जगह जाकर फंस गए थे और बादशाह इनके पास आ रहा था, लेकिन तभी इनके दो पुराने साथी एन और तत्ता गाड़ी लेकर यहाँ आ जाते हैं। चिसिया को छोड़कर सब गाड़ी में बैठ जाते हैं और चिसिया एक बॉम्ब से बचने के चक्कर में पीछे ही छूट जाता है। अब इन्हें समझ नहीं आता कि बिना हथियार के ये बादशाह को कैसे मारेंगे। आरिसु ये अंदाजा भी लगा लेता है कि हर एक गेम का एक अलग गेम मास्टर होगा, जैसे इस गेम का ये बादशाह है, और अगर इन्होंने ये सारे गेम जीत लिए तो शायद फिर ये लोग वापस अपनी दुनिया में जा सकेंगे। इन लोगों के ठीक पीछे भी एक कार चल रही थी जिसमें 4 लोग बैठे थे। हुकुम का बादशाह इस कार पर चढ़कर इन सभी लोगों को गोली मार देता है और फिर उनकी कार से आरिसु के दोस्तों का पीछा करने लगता है। अब तत्ता को हटाकर एन खुद गाड़ी भगाने लगती है। काफी देर तक बादशाह से बचने के बाद आखिर में इनका एक्सीडेंट हो जाता है और इन्हें फिर से पैदल ही भागना पड़ता है। इन सब में एन बाकी ग्रुप से अलग हो जाती है और बाकी सब छुपने के लिए एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं और यही रात रुकने का फैसला करते हैं। इसके बाद तत्ता और कुइना पास के ही एक गैराज में जाते हैं जहां पर कई सारी विंटेज कार्स रखी हुई थी। वहीं आरिसु और उसागी सुपरमार्केट में खाने का सामान लेने जाते हैं। यहाँ पर रखे नूडल्स को देखकर आरिसु को अपने दोनों दोस्तों की याद आ जाती है जो कि उसे बचाने के लिए मर चुके हैं। वहीं उसागी को न्यूज़पेपर देखकर अपने फादर की याद आती है जिन्होंने एक झूठी खबर के चक्कर में सुसाइड कर लिया था। वो आरिसु से कहती है कि अगर वो सारे गेम जीत भी जाए तो भी वो वापस असली दुनिया में जाना नहीं चाहती क्योंकि वहाँ सब लोग बुरे हैं। आरिसु उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और ये सभी सामान लेकर वापस लौट जाते हैं। अगली सुबह आरिसु छत पर जाकर देखता है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के गेम चल रहे थे और हुकुम का बादशाह उनकी तरफ ही आ रहा था। अब आरिसु सबसे कहता है कि बादशाह से बचने का एक ही रास्ता है,
उन्हें किसी दूसरे गेम को ज्वाइन करना पड़ेगा। सभी आरिसू की बात से सहमत होते हैं और आरिसू कहता है कि वो लोग चिड़ी के बादशाह वाला गेम खेलने जाएंगे क्योंकि वो शहर से सबसे दूर है और हो सकता है कि चिड़ी का बादशाह इन्हें गेम से जुड़ी कोई जानकारी भी दे दे। और चिड़ी वाले गेम्स टीम बनाकर खेले जाते हैं तो इनके जीतने के चांस ज्यादा हैं। अब ये सभी अपनी कार में बैठकर चिड़ी के बादशाह वाले गेम अरीना तक पहुंच जाते हैं जो कि जॉर्जो पुल के जैसे कंटेनर से भरा हुआ था। अरीना की एंट्रेंस पर लिखा था कि ये गेम 5 लोगों का है और सभी को अपने हाथ में एक ब्रेसलेट पहनना होगा। आरिसू देखता है कि यहाँ तो सिर्फ 4 ही ब्रेसलेट थे और तभी इनके पीछे से किसी की आवाज आती है। ये पिछले सीजन से इनका जानी दुश्मन निरागी था जो कि इनके हिसाब से मर चुका था, लेकिन ये अभी तक जिंदा है। निरागी ने ऑलरेडी एक ब्रेसलेट पहना हुआ था। अब कोई भी निरागी के साथ ये गेम नहीं खेलना चाहता था क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है। निरागी सबको यकीन दिलाता है कि वो कोई हरकत नहीं करेगा और सबके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, तो वो भी अपने अपने ब्रेसलेट पहन लेते हैं। इसके बाद ये पांचों अरीना में एंटर करते हैं और इन्हें अपने सामने एक टेस्ला कोइल जैसा खंबा दिखाई देता है। तभी सामने से 5 और लोग निकल कर आते हैं और इनका इस गेम अरीना में स्वागत करते हैं। इनका लीडर ही चिड़ी का बादशाह था और वो सबको अपना नाम क्यूमा बताता है और किसी कारण से ये पूरी तरह नंगा था। क्यूमा का मानना था कि ऊपर वाले ने उन्हें जैसे पैदा किया है उन्हें वैसा ही रहना चाहिए, नंगे रहने से कोई मर थोड़ी जाएगा। खैर, बाकी लोगों के नाम थे शितारा, ऊता, माकी और गोकेन। क्यूमा बताता है कि वो सब इस दुनिया के सिटीजन्स हैं, जिसका मतलब हमें आगे पता चलेगा। क्यूमा बताता है कि ये गेम उन लोगों ने ही बनाया है और वो भी इसे पहली बार ही खेलने वाले हैं, यानी कि आरिसू की टीम का सामना क्यूमा की टीम से होगा। हारने वाली टीम मारी जाएगी। बेसिकली हर फेस कार्ड वाले गेम में इनका सामना यहाँ के गेम मास्टर या सिटीजन से होगा। अब इस गेम का नाम है ओस्मोसिस और ये 2 घंटों तक खेला जाएगा। गेम की शुरुआत में दोनों टीम्स के पास 10,000 पॉइंट्स होंगे जिन्हें ये कैसे भी अपनी टीम मेंबर्स के साथ बांट सकते हैं, पर एक खिलाड़ी के पास मिनिमम 100 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। गेम के दौरान ये लोग अपने पॉइंट्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 2 घंटे के बाद जिस भी टीम के पॉइंट्स ज्यादा हुए वो जीत जाएगी और हारने वाली टीम को मार दिया जाएगा। अब पॉइंट्स बढ़ाने के इस गेम में 3 तरीके हैं, बैटल, आइटम्स और बेस। अब ट्रायल के लिए क्यूमा इन सबको कुछ पॉइंट्स दे देता है जो कि इनके ब्रेसलेट में दिखाई देते हैं। अब बैटल करने के लिए इन्हें सिर्फ अपने अपोनेंट को छूना है। दोनों में जिसके पास भी कम पॉइंट्स होंगे वो हार जाएगा और उसके 500 पॉइंट्स कट कर सामने वाले को मिल जाएंगे। अगर टीम के सदस्य एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं तो दोनों के पॉइंट्स कंबाइन हो जाएंगे, जिससे ये उस अपोनेंट को भी हरा सकते हैं जिसे ये अकेले नहीं हरा पाते और जीते हुए 500 पॉइंट्स दोनों में बढ़ जाएंगे। दूसरा तरीका है आइटम्स। इस पूरे अरीना में 6 आइटम्स छुपे हुए हैं और उन सब में कुछ पॉइंट्स हैं। जो भी खिलाड़ी उस आइटम को पहले छुएगा उसे वो पॉइंट्स मिल जाएंगे। आखिरी और सबसे रिस्की तरीका है बेस, जो कि इनके सामने लगा खंबा है। ये खंबा आरिसू की टीम का है और अरीना की दूसरी तरफ क्यूमा की टीम का भी खंबा लगा है। अगर कोई अपने दुश्मन वाले बेस यानी खंबे को छू ले तो उन्हें सीधे 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर कोई प्लेयर अपने ही बेस को छू कर रखता है तो उसके पॉइंट्स इन्फिनाइट हो जाते हैं। आरिसू पूछता है कि इन्फिनाइट पॉइंट्स वाले प्लेयर से बैटल करने पर क्या होगा, जिस पर क्यूमा उसे अपने पास बुलाता है और उसे छूता है। इस बार आरिसू के 500 नहीं बल्कि पूरे 10,000 पॉइंट्स कट जाते हैं और वो माइनस में चला जाता है। क्यूमा बताता है कि जिस भी प्लेयर के पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे उसे तुरंत ही मार दिया जाएगा। तो बेसिकली अगर ये दुश्मन के बेस को टच करने जाएं तो उन्हें 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर उससे पहले दुश्मन इन्हें छू ले तो इनकी तुरंत मौत हो जाएगी और दुश्मन के 10,000 पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। एक आखिरी रूल कि किसी से बैटल करने या दुश्मन के बेस को छूने के बाद खिलाड़ी का ब्रेसलेट इनएक्टिव हो जाएगा और उसे दोबारा एक्टिव करने के लिए इन्हें वापस आकर अपना बेस छूना पड़ेगा। अगर कोई खिलाड़ी इनएक्टिव ब्रेसलेट के साथ ही किसी दुश्मन को छू लेता है तो उन दोनों को ही जोर का झटका लगेगा। अब गेम शुरू करने के लिए क्यूमा अपने बेस पर जाने लगता है। आरिसू से रोकते हुए पूछता है कि अगर वो ये सारे गेम्स जीत ले तो क्या फिर वो असली दुनिया में जा पाएंगे। क्यूमा इसका कोई साफ आंसर नहीं देता। उसके लिए तो ये दुनिया ही असली है और इन गेम्स में इंसान का असली चेहरा सामने आता है। इसके बाद आरिसू की टीम एक बेहद इम्पोर्टेंट फैसला करती है कि उन्हें ये 10,000 पॉइंट्स आपस में किस तरह बांटने
देखने हैं और गेम शुरू हो जाता है। अब आरिसु ने तेज भागने वाले प्लेयर्स यानी उसागी और कुइना को कम पॉइंट्स दिए थे ताकि अगर उनसे कोई बैटल करने आए तो वो भाग ले, और धीरे भागने वाले यानी आरिसु और निरागी को ज्यादा पॉइंट्स मिले थे। वहीं तत्ता को हमेशा बेस की रखवाली करनी है तो उसे सबसे कम पॉइंट्स दिए जाते हैं। अब ये लोग 2 की जोड़ी बनाकर आगे जाने लगते हैं ताकि अपने पॉइंट्स मिलाकर किसी से बैटल कर सके और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि किस खिलाड़ी के पास कितने पॉइंट्स हैं। उसागी वाली जोड़ी को एक अपोनेंट मिल जाता है, वो हाथ मिलाकर उसे छूने जाते हैं तो वो भाग निकलता है। दूसरी तरफ आरिसु और कुइना आइटम्स खोजने में लगे थे। उन्हें एक आइटम मिल जाता है जिससे उनकी टीम 2000 पॉइंट्स आगे हो जाती है। तभी क्यूमा यहाँ आ जाता है और आरिसु को बैटल के लिए चैलेंज करता है। अब आरिसु अकेले ही क्यूमा से बैटल करने के लिए उससे हाथ मिला लेता है। अब क्योंकि क्यूमा के पास सिर्फ 2000 पॉइंट्स थे तो आरिसु उससे जीत जाता है और क्यूमा के 500 पॉइंट्स उसे मिल जाते हैं। इससे आरिसु को यह बात भी समझ आती है कि क्यूमा ने सभी पॉइंट्स को अपनी टीम में बराबर बांटा है, यानी उन सबके पास 2-2000 पॉइंट्स हैं। क्यूमा बताता है कि भले ही उनकी जिंदगी दांव पर क्यों न लगी हो, वो अपने टीम मेंबर्स में कोई भेदभाव नहीं करता। दूसरी तरफ उसागी एक अपोनेंट को जाल में फंसाकर छू लेती है जिससे वो 500 पॉइंट्स और जीत जाते हैं। इसी तरह आरिसु की टीम पूरे 5000 पॉइंट से आगे हो जाती है और सभी लोग अपने ब्रेसलेट एक्टिवेट करने वापस बेस पर आते हैं और निरागी की तारीफ करते हैं कि उसने कोई जानवरों जैसी हरकत नहीं की। इधर क्यूमा की टीम टेंशन में आ जाती है क्योंकि वो हार रहे थे और अब वो लोग बड़ा रिस्क लेने का डिसाइड करते हैं। वो चारों आरिसु वाले बेस पर पहुंच जाते हैं जहां तत्ता अकेला था। तत्ता उन्हें देख डर जाता है और खंबे को छूते हुए बोलता है कि उसके पास नहीं आए, अगर उसने किसी को छू दिया तो वो मर जाएगा। लेकिन क्यूमा की टीम को मरने का कोई डर नहीं था। वो चारों एक साथ खंबे को छूने के लिए भागते हैं। तत्ता को समझ नहीं आता कि वो अकेला इन चारों को कैसे रोके। वो सिर्फ एक प्लेयर सितारा को ही छूकर रोक पाता है और बाकी 3 उस खंबे को छू लेते हैं। इससे उनकी टीम में 30,000 पॉइंट्स ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि तत्ता ने सितारा को छू लिया था तो 10,000 पॉइंट्स माइनस होकर इनकी टीम में भी आ जाते हैं और अब क्यूमा की टीम 4000 पॉइंट्स से आगे हो जाती है। अब क्योंकि सितारा के पॉइंट्स माइनस में चले गए थे तो वो अपने दोस्तों को अलविदा कहता है और आसमान से एक लेजर उसे मार देती है। क्यूमा और उसकी टीम को सितारा के लिए बहुत बुरा लगता है। इसी के साथ गेम ओवर होने में अब सिर्फ 1 घंटा ही बचा था। इधर आरिसु को समझ आ जाता है कि क्यूमा की टीम जीतने के लिए मौत से भी नहीं डरती। वहीं निरागी तत्ता पर चिल्लाता है कि वो बेस की रखवाली नहीं कर पाया और अगर उसे किसी को मारना ही था तो उनके लीडर क्यूमा को मारता। अब क्यूमा की टीम में सभी के पॉइंट्स 10,000 से ऊपर थे तो ये उनसे बैटल करेंगे तो हारेंगे ही। ये उनके बेस को छूने भी नहीं जा सकते क्योंकि अब तो वो सभी बेस पर उसकी रखवाली कर रहे होंगे। अब इनके पास एक ही ऑप्शन बचा था, अलग अलग होकर बाकी आइटम्स खोजने का। लेकिन क्यूमा की टीम खुद भी आइटम्स ढूंढ रही थी। साथ ही एक जगह उसागी को गेन को दिख जाता है। वो उससे भागने की कोशिश करती है लेकिन वो उसागी को छू लेता है जिससे इनके 500 पॉइंट्स और कम हो जाते हैं। इधर कुइना के सामने भी माँ की बैटल करने आता है। वो उसे पीटने का सोचती है तो माँ की उसे ही उठाकर पटक देता है और इनके 500 पॉइंट्स और चले जाते हैं। अब आरिसु को आखिर में एक आइटम मिल जाता है लेकिन उससे पहले ही ऊता उस आइटम को छू लेती है। साथ ही क्यूमा भी यही था। इसका मतलब इनके बेस की रखवाली कोई भी नहीं कर रहा था। क्यूमा जानता था कि उनके बेस पर हमला करने की हिम्मत आरिसु में नहीं है। क्यूमा आरिसु को छूकर उनके 500 पॉइंट्स और ले लेता है और सभी वापस अपने बेस पर चले जाते हैं। अब गेम में सिर्फ आधा घंटा ही बचा था और क्यूमा की टीम पूरे 12,000 पॉइंट से आगे चल रही थी। अब इन्हें समझ नहीं आता कि आगे क्या करे। आइटम भी सिर्फ एक ही बचा था जो कि सिर्फ 2,500 पॉइंट्स का है। तत्ता के ब्रेसलेट में 10,000 पॉइंट्स थे लेकिन 500-500 के बैटल करने से भी क्या होगा। अब आरिसु अपने इनएक्टिव ब्रेसलेट को देखता है और उसे एक आइडिया आता है। इनके पास एक ही ऑप्शन था कि इन्हें भी अब क्यूमा के बेस पर अटैक करना होगा। सभी लोग इसके लिए शुरू में मना करते हैं। आरिसु कहता है कि वो लोग वैसे भी मरने ही वाले हैं तो उन सबको ये रिस्क लेना ही होगा। सभी इसके लिए मान जाते हैं और आरिसु तत्ता को बेस पर ही रुकने को बोलता है। इधर क्यूमा की पूरी टीम बेस पर बैठी हुई थी। उसागी इनके पास आकर गोकेन को उकसाती है कि वो उसे पकड़ कर दिखाए और गोकेन भी उसके पीछे भागने लगता है क्योंकि वैसे भी वो जीत में थे। अब आरिसु, निरागी और कुइना बेस पर अटैक करने आते हैं और क्यूमा, ऊता
और माकी तीनों भी उस खंबे को छूते हुए उन्हें मारने के लिए रेडी थे। तीनों अब तेजी से खंबे की ओर दौड़ते हैं। सबसे पहले कुइना माकी को ललचाकर खंबे से दूर कर लेती है, पर क्यूमा आरिसू का हाथ पकड़ लेता है। लेकिन क्योंकि आरिसू का ब्रेसलेट इनएक्टिव था तो उन दोनों को जोर का झटका लगता है। अब निरागी ऊता के मुंह पर खून थूक देता है और खंबे को छू लेता है। इससे उनकी टीम में 10,000 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। अब क्योंकि निरागी का ब्रेसलेट भी इनएक्टिव हो गया था तो वो जाकर माकी को भी छू लेता है, जिससे उन दोनों को भी झटका लग जाता है। अब कुइना का रास्ता साफ था खंबे को छूने के लिए, लेकिन वो खंबे तक पहुंचे उसके पहले ही माकी लात मारकर उसे दूर फेंक देता है। इनका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि क्यूमा की टीम अभी भी 3,000 पॉइंट से आगे थी। कुइना सबसे माफी मांगती है कि वो खंबे को छू नहीं पाई। सब लोग अब जीतने की उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन उसागी अकेले ही आखिरी आइटम खोजने निकल जाती है। इधर निरागी को खून की उल्टियां हो रही थी। उसे पता था कि वो वैसे भी मरने ही वाला है। कुछ देर बाद उसागी को आखिरी आइटम मिल जाता है जो कि 2,500 पॉइंट्स का था, लेकिन ये अब भी 500 पॉइंट से पीछे थे। अब ये देख आरिसू में फिर से हिम्मत आ जाती है कि वो बिना कुछ करे तो नहीं मरने वाले। वहीं तत्ता को सारी गलती खुद की लग रही थी क्योंकि वो बेस की रखवाली ठीक से नहीं कर पाया। इधर मौत को सामने देख निरागी अपना असली चेहरा दिखाता है और मरने से पहले वो उसागी का रेप करना चाहता था। वो उसागी को पीट पीट कर बेहोश कर देता है, लेकिन तभी आरिसू यहाँ आ जाता है और निरागी को बहुत मारता है। इधर क्यूमा की टीम को लगता है कि दुश्मन ने हार मान ली है। गेम खत्म होने में अब बस 5 मिनट ही बचे थे तो क्यूमा वॉक करने निकल जाता है। इधर आरिसू उसागी को लाकर वापस बेस पर छोड़ देता है और तभी नोटिस करता है कि तत्ता यहाँ नहीं है। अब आरिसू क्यूमा से मिलने जाता है और उसकी जीत पर बधाई देता है। वो उससे फिर से पूछता है कि ये गेमिंग दुनिया आखिर क्या है। क्यूमा इसका ठीक तरह से जवाब नहीं देता तो आरिसू कहता है कि वो क्यूमा के जैसे महान खिलाड़ी से हाथ मिलाना चाहता है। क्यूमा बोलता है कि ऐसे तो आरिसू के 500 पॉइंट्स और घट जाएंगे क्योंकि क्यूमा के पॉइंट आरिसू से ज्यादा है, लेकिन आरिसू को ये पता था और मरने से पहले ये उसकी आखिरी इच्छा थी तो क्यूमा उससे हाथ मिलाने को मान जाता है। अरीना में अनाउंसमेंट होती है कि बैटल में क्यूमा हार गया है और उसके 500 पॉइंट्स आरिसू को दिए जाते हैं, जिससे अब आरिसू की टीम 500 पॉइंट से आगे है। क्यूमा को समझ नहीं आता कि आरिसू के पास उससे ज्यादा पॉइंट्स कहां से आए, जिस पर कहानी 2 मिनट पीछे जाती है जब आरिसू देखता है कि तत्ता कंटेनर के दरवाजे से अपना हाथ तोड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपना ब्रेसलेट निकाल सके। तत्ता कहता है कि उसके ब्रेसलेट में 10,000 पॉइंट है। अगर आरिसू इस ब्रेसलेट को अपने पास रखकर किसी से बैटल करेगा तो जरूर जीतेगा, और वैसे भी रूल्स में ब्रेसलेट नहीं उतारना है ये कहीं नहीं लिखा था। अब आरिसू को ऐसा करना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी नहीं था तो वो तत्ता का हाथ तोड़कर उसका ब्रेसलेट निकाल लेता है। फिर अपनी शर्ट को उसके हाथ से बांध देता है क्योंकि उसका बहुत खून बह रहा था। फिर आरिसू ने चालाकी से क्यूमा से हाथ मिला लिया और गेम जीत लिया। क्यूमा कहता है कि उसे मौत का कोई डर नहीं है, बस ऊपर जाने के बाद उसके टीम वाले उसे बहुत पीटेंगे। हमें ये भी पता चलता है कि क्यूमा और उसके दोस्त असली दुनिया में एक बैंड में काम करते थे। वो लोग आरिसू से 6 महीने पहले ही इस गेमिंग दुनिया में आ गए थे। उन्होंने मिलकर ढेर सारे डेथ गेम जीते हैं और फिर यहाँ के सिटीजन बनकर रह गए। वहीं क्यूमा के साथी उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं थे, वो इतने आगे तक क्यूमा की वजह से ही पहुँचे थे। गेम ओवर हो जाता है और क्यूमा की टीम हार गई थी, लेकिन उन्हें मौत का कोई पछतावा नहीं था क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी पूरे मजे से जी थी। इसी के साथ लेजर से क्यूमा और उसकी पूरी टीम मारी जाती है और आरिसू के ऊपर जो चिड़ी के बादशाह वाला ब्लिम्प उड़ रहा था वो भी ब्लास्ट होकर नीचे जा गिरता है। आरिसू और बाकी सब तत्ता के पास जाते हैं और देखते हैं कि ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई है। वो पास के ही मैदान में तत्ता को दफना देते हैं। बाद में निरागी भी तत्ता को थैंक यू बोलने आता है क्योंकि उसकी वजह से वो अब तक जिंदा है। तो दोस्तों सीजन 2 का पहला डेथ गेम यहीं पर खत्म होता है। आपको ये गेम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगली वीडियो में हम एक नए डेथ गेम को देखेंगे जो कि चिसिया खेलने वाला है, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से ऑन कर लें और मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।